स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की साइंस की वर्कशीट नंबर है 14 यानी 14। डेट है 6/8/2021। ये वर्कशीट भी हमारी पिछली वर्कशीट की तरह रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पार्ट से है और इस वर्कशीट में हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के जो विभिन्न प्रकार हैं उसका एक बेसिक डिज़ाइन दिया गया है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दो अभिक्रियाओं को डिटेल में बताया गया है। एक है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा है ऊष्मकक्षेपी अभिक्रियाएं। और इसके अंत में पाठ से संबंधित यानी इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके उत्तर हमें इस वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद पता चल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। सबसे पहले पाठ का नाम, तो पाठ का नाम हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस पाठ में रासायनिक अभिक्रियाओं के जो विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में हम देख रहे हैं एक तत्व ये है, दूसरा तत्व ये है। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलके जब एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया इसका उल्टा होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक यौगिक है और ये टूटने के बाद दो अलग अलग पदार्थों में बदल जाता है, यानी छोटे पदार्थों में। फिर है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कम्बिनेशन रिएक्शन और वियोजन अभिक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस अभिक्रिया में एक किसी भी धातु या तत्व का जो विलयन होता है उसको जब किसी धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उस विलयन से विस्थापित कर देती है और वो धातु अलग हो जाती है। तो ये हम इसमें देख पा रहे हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे दो विलयन है, एक है AB और एक CD से बना हुआ, और इनमें A के साथ D और C के साथ B मिल रहा है, यानी यहाँ पे आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रिया होती है। उसके बाद है उपचयन अभिक्रिया। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट है, जबकि उपचयन अभिक्रिया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसमें किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जाके मिलता है, यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से जब हाइड्रोजन निकल जाए, यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, यानी हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, रिमूवल हो जाए, तो उस केस में वो हमारी उपचयन अभिक्रिया है। ठीक इसके उलट अपचयन अभिक्रिया, जिसे रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, इसका उलट होता है। इसमें हाइड्रोजन जाके मिलता है जबकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। तो ये हमारी 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो एक समरी के रूप में हमें दिखाया गया है। इसे आगे हम डिटेल में जानेंगे। तो डिटेल में सबसे पहले दे रखा है संयोजन अभिक्रिया क्या है, यानी कम्बिनेशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दे रखा है कोयला यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी अगर
कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 का निर्माण होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट CO2 का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार सेकंड में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और ये दोनों मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं जो कि हमारा जल है। इसी प्रकार से थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से पौधों द्वारा खाना बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। और चौथा उदाहरण है वायु और नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लग जाते हैं। तो यह हमारे संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो नाम से पता चल रहा है कि इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है यानी हीट जनरेट होती है। तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी तापमान बढ़ता है इसमें। और उदाहरण इसका है जैसे CH4 जो कि मीथेन है, एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब इसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल बनता है और साथ में ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो इन सभी अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकल रही है। श्वसन प्रक्रिया एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पर दे रखा है ग्लूकोज श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। फिर इसमें दिया गया है कि अक्सर जब सफ़ेदी की जाती है, सफ़ेदी करने में हम बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं और जब घरों की दीवारों पर या छत पर उसके लगाया जाता है तो 2-3 दिनों के बाद क्या होता है, वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और उससे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर के रूप में भी जाना जाता है, तो इसकी वजह से जो है दीवारें चमकने लगती है 2-3 दिनों के बाद, क्योंकि ये प्रक्रिया होने में 2-3 दिन का वक्त लग जाता है। अब उसके बाद वर्कशीट को समझने के बाद हम एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चनों के क्या आंसर होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है बिना बुझा चूना जिसे क्विक लाइम कहा जाता है और बुझा हुआ चूना जिसे सिलेक्ट लाइम कहा जाता है वो क्रमशः क्या क्या है। तो हमें पता है बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जबकि बुझा हुआ चूना यानी जब उसकी जल से अभिक्रिया करा देते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक का क्या कारण है। तो अभी अभी हमने देखा है, इसके बारे में जाना है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो निर्माण होता है उसके कारण से दीवारों पे चमक आ जाती है। तीसरा है इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है, ऊष्माक्षेपी यानी जिसमें ऊष्मा बाहर नहीं निकल रही है, उस पर चिन्ह लगाना है। तो अभी हमने देखा है श्वसन प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है बाहर यानी ये ऊष्माक्षेपी है। मोमबत्ती को जलाते हैं तभी भी ऊष्मा निकलती है, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन लोहे के टुकड़े को अगर पानी में डुबोते हैं तो उस केस में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये दो अभिक्रियाएं हैं जो कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण है, जबकि तीसरा जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम देख रहे हैं ये और ये मिल के एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सेकंड में AgNO3 NaCl मिलकर, लेकिन यहाँ पर एकल उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा, इसीलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जबकि थर्ड में Mg और O2 मिलके MgO का निर्माण कर रहे हैं जो कि एकल उत्पाद है।
यानी सिंगल प्रोडक्ट है, तो इसीलिए ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने वर्कशीट समझ ली है, इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर को भी डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। इस वर्कशीट को दोबारा रिवाइज करना है, अच्छे से इसको याद भी करना है और समझ के प्रश्नों के उत्तर लिख के समय पर ग्रुप में भेज देना है, ताकि बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा सके और साथ ही वर्कशीट को समय पे चेक किया जा सके। थैंक यू।